गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 4, तो मेरी भी स्टार्टिंग हो चुकी है एक नई एनसीईआरटी के साथ। तो आप लोग देख सकते हो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है और जो चीज़ें डिटेल में दी हुई होती हैं। जो एग्ज़ाम आता है तो वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिटेल में पूछ लेता है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डिटेल में पढ़ने में और उनको क्वेश्चनों को करने में भी। तो जो डिटेल फिर यही होता है ना, फिर जब नहीं पढ़ते हैं डिटेल में तो चीज़ें, तो फिर यही होता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गई या आउट ऑफ सिलेबस हो गई, फिर यही होता है। तो मैंने थोड़ी देर एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब सुबह के 4 बजे तक 6 बजे तक। तो मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की थी। और अब कर रही हूँ मैं सुबह ब्रश। तो ब्रश करने के बाद मैं बनाऊँगी सब लोगों के लिए चाय। और फिर उसके बाद ये होता है ना कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो चीज़ें वेस्ट होती हैं और डिटेल में चीज़ें दी हुई होती हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है किसी चीज़ में। और पढ़ने में तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, पर वेस्ट क्या, वो जो हमारे 4-6 नंबर जो आते हैं वो हमारे बच जाते हैं कटने से, और हम उनसे ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। तो यहाँ मैं सुबह की बना रही हूँ सब लोगों के लिए चाय। तो चाय पहले हमारे यहाँ मंदिर में रखी जाती है चाय, तो मैं सबसे पहले मंदिर में रखूँगी चाय, जब उसके बाद सबको दूँगी। तो सबको देने के बाद सबको देने के बाद जब मैं पीऊँगी, तो यही होता है एक बहू का कर्तव्य। तो मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टेड करती है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है। ये नहीं है कि जब भी मैं इतना पढ़ पाती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद इतनी चीज़ें आसान भी नहीं होंगी। तो वो सब, और उन्हें भी अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ, तो शायद वो ये उन्हें ये अच्छा लगता है कि मैं इतना, जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो तब जो मेरी सासू मम्मी वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। और जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पर वो सुबह-सुबह तो कहती हैं कि तू पढ़ ले, मैं खाना बना लूँगी, और तेरा एग्ज़ाम है, तू अपनी पढ़ाई कर ले। तो किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहती हैं कि हाँ तू पढ़ाई कर रही है और ये वो है और मैं काम करूँगी, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं और साथ में मिलकर काम भी करवाती हैं। ये नहीं है कि हाँ बहू है तो तू ही काम करेगी। तो हर किसी को ऐसी अच्छी सास मिले जो कि हर चीज़ में आपको सपोर्ट करे। तो मैं यही कहूँगी कि आपको भी ऐसी फैमिली मिले जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छी सपोर्ट करने वाली फैमिली मिली है, तो जब भी चीज़ें आसान हो जाती हैं लाइफ में, अगर नहीं तो थोड़ी कठिन हो जाती हैं अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो। तो यहाँ पे मेरा हो गया लंच टाइम, तो मैं सब लोगों के लिए यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी और सब लोगों के लिए मैं रोटी सेक देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है कि वो चीज़ें जैसा मैं बना देती हूँ ऐसे खा लेते हैं। अगर मुझे टेस्टी खाना बनाना अब नहीं आता है इतना, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ तुझे टेस्टी खाना नहीं बनाना आता, ये नहीं आता। तो कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो सच में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हाँ, कि ससुराल में कि आपको खाना अच्छे से भी बनाना नहीं आता तो भी उसकी तारीफ़ कर दो, तो सबसे बड़ी बात होती है। आई एम वेरी लकी कि आप सबको भी ऐसी फैमिली मिले। तो मैंने खाना सबको देने के बाद ये बर्तन हो गए थे, तो मैं इनको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और इससे थोड़ी यही होता है कि बर्तन मैं एक साथ ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बार बार करने में ये होता है कि 1-2 बर्तन हो गए फिर करो। एक तो पर काफ़ी बर्तन हो गए थे, ये काफ़ी टाइम लग गया इन्हें धुलने में। आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने नोट्स दिखाए थे, वो जी के नोट्स थे वो मेरे। तो साइकोलॉजी के नोट्स थे, मैं खुद ने मैंने हैंड राइटिंग में बनाए। तो हैंड राइटिंग में बनाते हुए अपने आप तो चीज़ें आसान होती हैं, और आप अपने पॉइंट लिख सकते हो, और ये प्रॉब्लम नहीं होती हमें करने में और ना ही याद करने में किसी चीज़ को। अगर अपने हैंड राइटिंग में लिखते हो तो आसान भी हो जाती हैं चीज़ें और माइंड में फिट रहती हैं। और यही होता है अपने हाथ से लिखने का। और अपने, अगर आप लोगों को ऐसे ही बनाएं तो ऐसे ही बनाओ, चीज़ें आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले अपने आप बनाती हूँ नोट्स, और पहले चीज़ें पढ़ लेती हूँ डिटेल में, और फिर उसके बाद मुझे जैसे लगता है कि मुझे इन चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए, जिससे मुझे एग्ज़ाम टाइम पे लगे कि प्रॉब्लम नहीं होती। एग्ज़ाम टाइम पे आपको चीज़ें, शॉर्ट चीज़ें मिल जाती हैं, और जो वो होती हैं तो जो आपको ये लगता है कि मुझे इनसे ये थोड़ा कठिन है, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लो, सबसे अच्छा तरीका होता है। तो फिर से मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ अपने बर्तन साफ़ करके। तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। तो मैं थोड़ी मोबाइल से भी पढ़ती हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको, मेरे पास एक ही मोबाइल है तो इसी से मैं वीडियो शूट करती हूँ। जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो मैं फ्री और कॉस्ट लेती हूँ, ये नहीं है कि मुझे किसी पेड कोर्स से ले रही हूँ, मैं फ्री और कॉस्ट लेती हूँ। तो मैं मोबाइल से करती हूँ, ये नहीं है कि आपको मैं दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि
क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं इसी से शूट करती हूँ। जो मुझे किताबों से पढ़ना होता है मैं बस वही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद कपड़े सूख गए थे तो मैं यहाँ कपड़ों की तह लगा रही हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर धूप में रखेंगे तो वो उनका कलर उड़ जाता है। तो साथ ही साथ मैं तह लगा देती हूँ, अगर पड़े रहेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और साथ ही साथ तह लगा दूँगी तो अपनी अपनी अलमारी में रख जाएंगे, मम्मी की में, पापा के, भैया के में, और मेरे जो कपड़े हैं वो मेरी अलमारी में। तो ऐसे नहीं अच्छा लगता कि पड़े रहे कपड़े। तो मैं यहाँ कपड़ों की तह लगा रही हूँ, और तय लगाने के बाद फिर देखती हूँ मैं क्या काम करूँगी आगे। जो मुझे दिखेगा वो करूँगी, और नहीं तो नहीं दिखा तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। जो ऐसा ही होता है कि अगर मुझे जब दिखता है कि मुझे मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि काम नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो दोपहर का टाइम तो मेरा पूरा कम से कम 4-5 घंटे होते हैं। 4-5 बजे तक आराम से, मैं 11 बजे काम ख़त्म कर लेती हूँ, और 4-5 बजे तक आराम से पढ़ते रहो। जो भी करना आपको, रेस्ट करो, पढ़ो। तो मेरे पास आराम से पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी छोटी सी फैमिली है, और पूरी सपोर्ट करने वाली फैमिली। हर कोई इंसान सपोर्ट करता है मुझे, और छोटी सी फैमिली, ज़्यादा भी नहीं है। बड़ी होती है तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैं सब लोगों के लिए बना रही हूँ जूस। शाम के 6 या 5 बजे हुए हैं, तो मैं यहाँ ने सोचा यहाँ सबके लिए जूस बना देती हूँ, क्योंकि सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो मम्मी ले आई थी आम, तो मम्मी ने काट के रख दिए थे, तो मैं इसका जूस बना रही हूँ, और सबको एक एक गिलास जूस दूँगी, और फटाफट से मैं जूस बना देती हूँ। और क्योंकि आम का तो पता ही है आप लोगों को, अब सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो मम्मी ने बोली कि अब सीज़न ख़त्म होने वाला है तो कुछ और पी लो, जिस दिन जब तक मिल रहे हैं आप, जब तक बना के जूस। में बोला हाँ सच बात है ये तो। जो और अब जा रही हूँ मैं, पहले कान्हा जी के मंदिर में रखूँगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ जो भी चीज़ होती है वो कान्हा जी के रखी जाती है, क्योंकि उनको भोग लगता है सबसे पहले। जो भी चीज़ आती है या कोई भी चीज़ बनती है तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद जो कुछ होता है। तो इस बालकनी से तो मुझे इतना प्यार है, क्योंकि इस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और आपको तो पता ही है पेड़ पौधे हमेशा लगाने चाहिए, और जिससे पर्यावरण दूषित ना हो सके और हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ आ रही है बहुत तेज़ नींद भी, और यहाँ मैं 10:30 बजे के समथिंग पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने आज यहाँ पे घड़ी भी लगाई हुई थी। पता नहीं कितने बजे, 10:40 हो रहे हैं शायद मेरे हिसाब से। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए घड़ी लगाई थी, कि आप लोगों को पता चलता रहे और मुझे भी पता चलता रहे टाइम का। कि मेरे पास फिर मोबाइल नहीं होता है, तो मैं इसी से शूट करती हूँ, तो मुझे टाइम का नहीं पता होता है कि कितने बजे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आज तो 11 बजे तक ही पढ़ी थी, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि मैं दिन में पढ़ रही थी। और जितना मुझे टाइम मिलता है, मुझे 6 घंटे तो मिनिमम मैं पढ़ ही लेती हूँ। अगर उससे ज़्यादा भी टाइम मिलता है तो मैं वो कवर कर लेती हूँ, और कभी कभी 12 बजे तक भी पढ़ लेती हूँ। और वो तो टाइम के ऊपर ही है, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक ही है। और वो रूटीन में आ जाती हैं चीज़ें, ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक तो नहीं होगा। अगर आप फिर यही है कि आपकी चीज़ रूटीन में आ जाए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे आ रही है नींद, मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना।